सुल्लू के कहने पर स्नेहा ने राज को फैशन हाउस का नया सीईओ बना दिया था। हालांकि स्नेहा इस बात से बहुत नाराज थी, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी और उसे मजबूरन राज को सीईओ बनाना पड़ा था। सुल्लू ने फैशन हाउस से 3 दिनों की छुट्टी ली थी। स्नेहा को ये बात भी पसंद नहीं आई थी, पर वो सुल्लू को मना नहीं कर पाई। सुल्लू फैशन हाउस से घर आ गई। इस समय सुल्लू चाय का कप हाथ में लिए अपनी छत पर बैठी थी। शाम का समय था। वो छत पर बैठे कभी बादलों को तो कभी आते जाते लोगों को देख रही थी। उसके दिमाग में इस समय कई सारे विचार एक साथ आ जा रहे थे। उसने सोचा, भरोसा कितनी अजीब चीज होती है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो यही भरोसा हमारी ताकत होता है, और जब भरोसा टूटता है तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सुल्लू को आज स्नेहा से ज्यादा खुद पर गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे स्नेहा की चालें पहले क्यों नहीं दिखाई दी, जबकि सब कुछ उसके सामने था। पर फिर भी वो मूर्ख बनती आई थी। जब सुल्लू के विचार उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगे तो उसने मोबाइल में फेसबुक ओपन किया और स्क्रॉल करने लगी। सुल्लू साहिल मल्होत्रा की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए उसने फेसबुक पर साहिल मल्होत्रा का पेज लाइक किया था। अपनी फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उसे साहिल मल्होत्रा की एक पोस्ट नजर आई। वो स्क्रॉल करते करते रुक गई। उस पोस्ट में साहिल के साथ जो व्यक्ति था वो सुल्लू को जाना पहचाना लगा। गौर से देखने पर उसने पहचाना कि ये तो अभय था। सुल्लू को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। अभय साहिल के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सुल्लू ने उस फोटो के साथ लिखे हुए कैप्शन को पढ़ा। उसमें लिखा था, चाइल्डहुड बेस्टी आफ्टर लॉन्ग ईयर्स। पोस्ट में 2-3 फोटोज थे जिसमें साहिल और अभय बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि वे बहुत गहरे दोस्त हैं। सुल्लू को इस बात से बहुत हैरानी हुई। उसने तुरंत अभय को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, गुड इवनिंग अभय जी, हाउ आर यू। इधर अभय के मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन आया। अभय इस वक्त अपने रूम में बैठा बुक पढ़ रहा था। उसने मोबाइल उठाकर मैसेज चेक किया। मैसेज सुल्लू का था। अभय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आज बहुत दिनों के बाद सुल्लू का मैसेज आया था। उसने तुरंत मैसेज खोलकर देखा, फिर रिप्लाई किया, गुड इवनिंग सुल्लू जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू। सुल्लू ने रिप्लाई किया, आई एम फाइन टू अभय जी। अभय ने फिर मैसेज भेजा, और बताइए सुल्लू जी, आजकल क्या चल रहा है। सुल्लू ने रिप्लाई किया, बस कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी फेसबुक पर साहिल मल्होत्रा के साथ आपकी पिक देखी, क्या आप उन्हें जानते हैं। अभय मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया। उसने रिप्लाई किया, हाँ, साहिल और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सुल्लू ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने लिखा, वाओ, दैट्स ग्रेट। आपको पता है अभय जी, मैं साहिल मल्होत्रा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं बिल्कुल उन्हीं के जैसी बड़ी डिजाइनर बनना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरा एक मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं? उन्हें बताइएगा कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ, और हो सके तो उनका एक ऑटोग्राफ मेरे लिए ले लीजिएगा, प्लीज। इतना लिखकर सुल्लू ने मैसेज सेंड किया। अभय सुल्लू के मैसेज की वेट कर रहा था। तभी उसका मैसेज आया। अभय ने मैसेज पढ़कर तुरंत रिप्लाई किया, सुल्लू जी, आप जब भी चाहे मैं आपको साहिल से मिलवा सकता हूँ। आप उसके साथ फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ जो चाहे ले सकती है। अभी तो वो वापस मुंबई चला गया है। नेक्स्ट टाइम जब भी इंदौर आएगा मैं पक्का आपको उससे मिलवाऊंगा। सुल्लू ने जब ये मैसेज पढ़ा तो वो बहुत खुश हुई। उसने रिप्लाई किया, ओह, दैट्स सो नाइस ऑफ यू अभय जी। अगर ऐसा हुआ तो आई विल बी सो ग्रेटफुल ऑफ यू। मैं आपको एक ट्रीट दूंगी। अभय ये जवाब पढ़कर हंस दिया। उसने रिप्लाई किया, यू मीन 2 ट्रीट्स ना, क्योंकि आपकी एक ट्रीट तो पहले से ही ड्यू है।
इसके साथ अभय ने 2 लाफिंग इमोजीज टाइप किए और सेंड कर दिए। सुल्लू अभय का मैसेज पढ़ के हंस दी। उसने मैसेज किया, जी हाँ अभय जी, 2 ट्रीट्स। एक काम करते हैं, मैं आपको एक ग्रैंड ट्रीट दूंगी, दोनों ट्रीट मिलाकर एक लंच या डिनर। अभय ने लिखा, सुल्लू जी अगर आप फ्री हो तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? ये मैसेजेस टाइप करना और फिर रिप्लाई का वेट करना, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं? सुल्लू का रिप्लाई आया, जी जरूर अभय जी, आप कॉल कर सकते हैं। वैसे आपको इसके लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। आप वैसे भी मुझे कॉल कर देते तो भी मैं उठा देती। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। इसके साथ उसने एक स्माइली वाली इमोजी भेजी। अभय ये पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसने सुल्लू को कॉल किया। एक बेल बजते ही सुल्लू ने कॉल पिक कर लिया। अभय ने कहा, कैसी हैं आप सुल्लू जी? सुल्लू हंसकर बोली, हम दोनों के हालचाल तो हम मैसेज पर ही शेयर कर चुके हैं अभय जी। वैसे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अभय भी ये सुनकर हंस दिया। उसने कहा, हाँ आप सही कह रही हैं, पर यह सवाल बात आगे बढ़ाने के लिए कई बार जरूरी हो जाता है, या यूं कहें कि इसी सवाल से बात शुरू करने की परंपरा होती है। एनीवे, मुझे नहीं पता था कि आप साहिल की इतनी बड़ी फैन है, आपने कभी बताया ही नहीं। फिर सुल्लू ने कहा, फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में शायद ही कोई ऐसा होगा जो साहिल मल्होत्रा का फैन ना हो। वो है ही इस लायक। आप शायद जानते नहीं हैं कि हमारी लाइन में उनका नाम एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है। जब से मैंने फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट की है तब से केवल एक ही सपना देखा है कि मैं भी एक दिन साहिल मल्होत्रा की तरह बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी। अभय ने कहा, मैं फैशन इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानता नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं जानता। आप शायद मानेंगी नहीं कि साहिल मल्होत्रा द फैशन डिजाइनर मेरे बचपन का दोस्त साहिल है। ये बात मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली। क्या? सुल्लू ने आश्चर्य से कहा। वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का दोस्त इतना फेमस आदमी हो और उसे पता ही ना हो। और फिर अभय ने तो कहा कि साहिल उसके बचपन का दोस्त है, तो अपने बचपन के दोस्त के बारे में कोई कैसे नहीं जानता होगा? क्या अजीब बात है।